हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ जुलाई 2025। 19 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहले पेज पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है जिसको आप लोगों को हाईलाइट करना है अपने न्यूज़पेपर में, साथ ही साथ नोटबुक में भी लिखना है क्योंकि ये तीनों न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़ है कि यूएस ने अभी टीआरएफ को टेरर लिस्ट में ऐड किया है फॉर पहलगाम स्ट्राइक। टीआरएफ क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको यहाँ पे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बताया है और साथ ही साथ इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में ऐड कर दिया गया है यूएस के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस मूव को कहा है एन अफर्मेशन ऑफ इंडिया यूएस काउंटर टेरर कॉपरेशन। इसलिए मैंने इसको बोला कि आप अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। इन अ मूव that is being viewed as endorsement of India's international counter-terror campaign, the US on Thursday designated the Resistance Front as foreign terrorist organization and especially designated global terrorist. The TRF, which is backed by Pakistan-based Lashkar-e-Taiba militant group, ठीक है, तो इसको कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा मिलिटेंट ग्रुप इसको सपोर्ट करता है, विच इज़ acclaimed to be behind the deadly April 22 terror attack that left 26 पीपल डेड इन पहलगाम। ठीक है, और ये जो ग्रुप है टीआरएफ जो है इसका बहुत बड़ा हाथ था किसके ऊपर? पहलगाम अटैक के ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे ये जो टेरर ट्रायल्स हैं ये आपको इसके बारे में जानना है कि कैसे यहाँ पे इसको ऐड किया गया। US designation follows India's global campaign against cross-border terrorism launched after the April 22 पहलगाम टेररिस्ट अटैक। आप सभी को पता है कि इंडिया ने इसको लेके बहुत से डेजिग्नेटरी अपने कंट्रीज़ में भेजे थे, अदर कंट्रीज़ में, और ये इंडिया अभी कैंपेन चला रहा है अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो यहाँ पे उसको लेके ये स्टेप्स लिए गए हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है? फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर द इंडियन गवर्नमेंट सेंट अ टेक्निकल टीम विथ कॉम्प्रिहेंसिव डोजर ऑन द रेजिस्टेंस फ्रंट टू न्यूयॉर्क फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने एक टीम भेजा जो कि इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे यहाँ पे इस ग्रुप का हाथ था पहलगाम टेरर अटैक में। तो एविडेंस यहाँ पे प्रेजेंट किए गए 1267 सैंक्शन कमेटी के पास, और वो यहाँ पे डिसाइड करती हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए बहुत सारे एविडेंस हमारे पास थे और वो जो एविडेंस थे वो सफिशिएंट थे और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को एग्री किया। ओके, इंडिया हैड डेजिग्नेटेड द टीआरएफ एज अ टेरर आउटफिट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इन जनवरी 2023। ठीक है, तो जनवरी 2023 में ही इंडिया ने इसको एज अ टेरर आउटफिट के तौर पे यहाँ पे ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। पीएम अनवील्स 7,200 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार, कॉल फॉर एनडीए's रिटर्न टू पावर। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5वीं बार विजिट किया है बिहार में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप सभी को पता है नवंबर में यहाँ पे इलेक्शन होने हैं और उसको लेके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इन्होंने यहाँ पे 7,200 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट की बात की है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनकी सरकार वापस से पावर में आती है तो ये बहुत से क्षेत्र में यहाँ पे काम करेंगे, ऐसा यहाँ पे इन्होंने कहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। EU imposes a sanction on refinery in Gujarat for Russian energy link। यहाँ पे देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंडिया, चाइना और यहाँ पे जो ब्राज़ील है कंटिन्यू अगर करेंगे अपने ट्रेड को रशियन रिफाइनरीज, रशियन ऑयल कंपनी के साथ, तो उनके ऊपर क्या होगा? सैंक्शन इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे EU ने
जो गुजरात की रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लीजिएगा, न्यायरा एनर्जी लिमिटेड। तो इनके ऊपर यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज किया गया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल के दिन ही बताया था ये न्यूज़ के बारे में, तो ये न्यूज़ कोई मतलब ये न्यूज़ इसमें अपडेट है, अपडेट अपने आप को रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये हुआ था कल, उसके बाद यहाँ पे आज ये हुआ है, तो अपने आप को अपडेट रखना है बस इसके रिलेटेड, और इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। एट लीस्ट 45 प्राइवेट स्कूल्स, 3 DU कॉलेजेस रिसीव हाउक्स बॉम्ब थ्रेट बाय ईमेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। इस साल का सबसे यू कैन से दैट कि सबसे खतरनाक हाईएस्ट सिंगल टैली थ्रेट है ये, और अब तक ये सबसे खतरनाक थ्रेट है क्योंकि 45 प्राइवेट स्कूल्स को इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ 3 दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि जो ईमेल जिस बंदे ने भेजा या फिर जिसने भी भेजा है वो यहाँ पे क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है। ओके, वो यहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं जो इस प्रोब को यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस पैरा में स्कूल्स के नेम्स है, किस किस स्कूल्स को यहाँ पे बॉम्ब के थ्रेट्स दिए गए हैं, तो ये पैरा आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्कूल्स हैं। ओके, एटलीस्ट 45 प्राइवेट स्कूल, 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसीव हाउक्स बॉम्ब थ्रेट बाय ईमेल ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, क्रिएटिंग पैनिक अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर एंड पुटिंग एजेंसीज ऑन टेंटर हुक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऑफकोर्स बॉम्ब थ्रेट की वजह से बहुत यहाँ पे हमें जगहों में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिल्ली जो पुलिस है वो अभी एक्शन में है। ओके, यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विस भी एक्शन में आ गई है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स भी आप देख सकते हैं। ओके, एज सीन इन द पिक्चर डॉग स्क्वाड्स भी हैं। ओके, तो दे डिस्पैच टू द साइट, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पे पहला एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके मैंने आप लोगों को आर्टिकल भी पढ़ाया है, तो उसका मैं वीडियो आप लोगों को कैप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग जाके वहाँ पे चीज़ों को कवर अप कर पाएँ। इनइक्वालिटी को लेके यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे लेके साइट किया था, और यहाँ पे कहा गया था कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे थोड़ा सा डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिला है पॉवर्टी में, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं पॉवर्टी अभी भी है। ठीक है, पॉवर्टी को कम्प्लीटली इराडिकेट करना वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तब जाके हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्प्लीटली ज़ीरो लेके आना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत मांगेगा, और ऑफकोर्स अगर किसी चीज़ में हमें सफलता पानी है तो उसके अंदर हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लेने होते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। इनइक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अ डेमोक्रेसी, हाउएवर इंडियन इक्वालिटी डिबेट इज़ often characterized by a selective use of data to make exaggerated claims that fuel misperception rather than the result in a better understanding. The sharp reaction to the recent World Bank report, India's Poverty and Equality Brief April 2025 are an illustrative case in point. तो ये important है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्लेम किया, दैट इंडिया ने यहाँ पे अपनी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इसको ऑलमोस्ट रिड्यूस किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। फर्दर इट क्लेम्स द कंट्री हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजप्शन इनक्वालिटी सिंस 2011-12। तो ये तो एक बताया कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेट हुई है ऑलमोस्ट। ओके, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो कंजप्शन इनइक्वालिटी है उसमें भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिले हैं। अगर आप डाटा को कंपेयर करें, अभी के जो डाटा है उसको अगर 2011-12 से कंपेयर करें, तो कंजप्शन इनइक्वालिटी में भी हमें गिरावट देखने को मिला है। ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साइट किया है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्वालिटी ब्रीफ अप्रैल 2025। रिपोर्ट का नाम लिख लीजिएगा, किसने निकाला है वो लिख लीजिएगा, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में क्या क्लेम किया गया है वो लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा। ओके, नाउ द वर्ल्ड बैंक क्लेम्स अबाउट इंडियन इनइक्वालिटी आर बेस्ड ऑन ऑफिशियल हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा 2022-23।
अब देखिए किस बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को ऑलमोस्ट इरेडिकेट किया गया है और यहाँ पे जो कंजप्शन इनइक्वालिटी है इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। तो ये जो डाटा है ये कहाँ से लिया गया है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे से डाटा को लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिखना है कि जो डाटा है इट इज़ कलेक्टेड यूजिंग द मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, तो ये इस मेथड के थ्रू इस डाटा को कलेक्ट किया गया है which employs the state of the art statistical techniques. As the World Bank report correctly observed, the MMRF is considered an improvement and alignment with the international best practices. Okay, तो ये important है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। The World Bank find that during 2011-12 and 2022-23 इंडिया रजिस्टर्ड अ मेजर डिक्लाइन इन कंजप्शन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने क्या पाया, जब ये डाटा को उन्होंने इसके ऊपर जब स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि 2011-12 के कंपैरिजन में 2022-23 का अगर आप डाटा देखें तो यहाँ पे हमें कंजप्शन में जो कंजप्शन इनइक्वालिटी है इस पर हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो गिरावट है ये है। ठीक है, ये जो गिरावट है ये है 28.8% था। ठीक है, इससे अब कितना हो चुका है, 25.5% के आसपास हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्रिटिक्स ऑफ द रिपोर्ट argue that World Bank has underestimated the inequality as the HCES data does not capture consumption by the rich. Okay, देखिए ऐसा हमें ये क्रिटिक्स मैंने उसी आर्टिकल में भी बताया था कि जो रिच के जो डाटास हैं वो यहाँ पे नहीं मैटर करता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटास हैं वो किसके लिए गए हैं, लो और मिडिल इनकम फैमिलीज़ के डाटास को लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफन यहाँ पे रिचर्स के जो डाटास हैं वो नहीं लिए जाते हैं। द डिक्रीज इन इंडियाज कंजप्शन इनइक्वालिटी इज सब्सटेंशियल और इनडिस्प्यूटेबल। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज है इंडिया का कंजप्शन इनइक्वालिटी में ये सब्सटेंशियल है, साथ ही साथ इनडिस्प्यूटेबल है। ओके, टू एड्रेस द डाटा इशू लेट अस अज्यूम दैट द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग इलाइट कंजप्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज्यूम करना होगा कि जो प्रॉब्लम है ऑफ मिसिंग एलाइट कंजप्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड इन इंडिया। सेज द HCES राउंड डू नॉट कैप्चर द कंजप्शन बाय द टॉप 5% फैमिलीज एट ऑल। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। It is refutable that consumption inequality has decreased between 2011-12 2022-23। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये चीज़ें इसमें रिपोर्ट में देख लिया कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कंजप्शन इनइक्वालिटी है उसमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है अगर आप डाटास को कंपेयर करें। और डाटास कहाँ से लिया गया है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अब भी जस्ट बताया है डाटा कहाँ से लिया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द HCES डाटा शोज दैट कंट्रीज कंजप्शन बास्केट इज हेल्दियर टुडे देन एवर। मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी अगर आप कंट्रीज का आप कंजप्शन बास्केट देखें तो इट इज़ मोर हेल्दियर देन द एवर। बिटवीन 12-13 the per capita availability of milk egg has increased by 45% and 63% respectively. ओके, तो जो मिल्क और एग की जो यहाँ पे अवेबिलिटी है एज पर अकॉर्डिंग टू द कैपिटा। ठीक है, तो पर कैपिटा के हिसाब से अगर आप इसकी अवेबिलिटी को अगर देखें तो ये 45% से इंक्रीज किया है मिल्क का जो अवेबिलिटी और 63% से इंक्रीज हुआ है एग की अवेबिलिटी। ओके, द अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोटीन प्रोडक्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। पहले के कंपैरिजन में वेजिटेबल के जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट के जो प्रोडक्ट्स हैं और आपके जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। द शेयर ऑफ सीरियल्स इन फूड बिल एज वेल एज कैलोरीज इनटेक हैज़ डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड बिल्स में जो सीरियल्स का जो शेयर है साथ ही साथ कैलोरीज का जो इनटेक है इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। वाइल दैट ऑफ हेल्दियर प्रोडक्ट्स हैड इंक्रीज फॉर ऑल स्ट्रेटा। तो ये आप लोगों को लिख लेना है कि यहाँ पे जो हेल्दियर प्रोडक्ट्स हैं फॉर ऑल द स्ट्रेटास उसमें यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। डाइटरी इनटेक इंप्रूवमेंट्स आर मोस्ट स्ट्राइकिंग फॉर द बॉटम 20% ऑफ द हाउस होल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमारा जो डाइटरी प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो, वो अच्छा रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को हाईलाइट करना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हेयर साइटेड। और ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी होगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया होगा कि जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, और
ऐसा यहाँ पे इन्होंने भी कहा है। ठीक है, इन्होंने भी कहा है कि पॉवर्टी डिक्लाइन होती जा रही है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ $3 बिटवीन 2011 से 2023 तक बीच में इंडिया पुल्ड अराउंड 27 करोड़ पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया ने लगभग 27 करोड़ जो पीपल हैं उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इंडिपेंडेंटली द हाईलाइट शोज that and significant increase in ownership rates of pakka home and paved road in rural areas over the last 10 year। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो स्कीम के बारे में डिस्कशन किया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये दोनों ही जो स्कीम सरकार के द्वारा लाए गए, इनसे लोगों को यहाँ पे पक्का होम देने की बात की गई और दिया भी गया पक्का होम। ठीक है, साथ ही साथ पक्का जो रोड है, ठीक है, पक्का जो रोड है वो भी यहाँ पे दिया गया किस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक है, अभी अगर आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर की हाउस होल्ड्स की बात करें तो 20% अगर आप उनको देखें तो उनमें से यहाँ पे 40% जो लोग हैं उनके पास आज के डेट में व्हीकल है। ओके, एज पर कंपेयर टू 6% जस्ट इन 2011 बढ़ा। ठीक है, तो अगर आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो हमारी लोग हैं उसमें अगर आप 40% अगर लोग की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर 40% जो लोग हैं वहाँ पे व्हीकल है और ये जो आंकड़े थे 2011-12 में 6% के आसपास थे। ठीक है, तो ये पार्ट टाइम जैसे वर्क जो है ये यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे और लोगों को यहाँ पे फोर्स भी कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे माइग्रेट हो सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो कंजप्शन का इनइक्वालिटी है इसको मेज़र किया गया, साथ ही साथ एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेज़र किया गया। नाउ वाई दे डू नॉट मेज़र इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनकम इनइक्वालिटी को यहाँ पे मेज़र करना अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये अगेन ये ईजी नहीं है। कोई भी हमारे पास ऑफिशियल इनकम सर्वे डाटा का अभी कोई सोर्स नहीं है। हालांकि ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि जो आपके टैक्सेस कटते हैं, इनकम टैक्सेस कटते हैं, वही यहाँ पे डाटा को बताता है कि आपकी सैलरी कितनी है। ओके, सैलरी में इनइक्वालिटी कितना है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि अभी सैलरी में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सेकंड एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 10th पेज पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया फेक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिखाया कि कैसे ट्विटर जो अकाउंट है उसको फेक अकाउंट बनाया, ट्विटर जो है ट्विटर के ऊपर फेक अकाउंट बनाया जा सकता है और ट्विटर उसको वेरीफाई भी करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऑन फ्राइडे यहाँ पे प्रेजेंट किया एक फेक अकाउंट जिससे बनाया गया था हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया गया था और इस फेक अकाउंट को ट्विटर ने क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे प्रेजेंटेड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका अ फेक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएटेड बाय इट्स ऑफिशियल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो केस है कर्नाटका के हाई कोर्ट में इसको प्रेजेंट किया गया है और ट्विटर पे किस नाम से अकाउंट बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका के नाम से अकाउंट बनाया गया और लेटर आप देखेंगे कि ट्विटर ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। ओके, और ये चीज़ें क्या दिखाती हैं, अगर मान लीजिए ट्विटर ने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है तो बहुत से लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। इसका जो एक स्टेटमेंट है वो कितने लोगों को यहाँ पे इफेक्ट करेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे की गई है। हालांकि यहाँ पे कहा गया है कि वी हैव ओपनड वन अकाउंट इन द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड ट्विटर हैव ऑल्सो वेरीफाइड दिस अकाउंट। तो ट्विटर ने भी इसको वेरीफाई कर दिया है। नाउ आई कैन पोस्ट एनीथिंग इन द अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ ऑन दिस अकाउंट और लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल विल व्यू और कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ये कहा वो कहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। निस्तार फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन इनटू नेवी। ठीक है, तो दो में से एक को यहाँ पे कमीशन कर लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको यहाँ पे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। और ये कमीशन करने के टाइम पे वहाँ पे कौन प्रेजेंट थे, यूनियन डिफेंस जो यहाँ पे स्टेट ऑफ डिफेंस थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे, संजय सेठ जी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आईएनएस जो निस्तार है, ये जो दो प्रोजेक्ट हैं, दो यहाँ पे इसका जो यूनिट है उसमें से ये पहला कमीशन किया गया है। 118 मीटर के आसपास का ये शिप है
और अगेन इसको कौन बना रहा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसको बना रहा है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में साथ ही साथ डाइविंग ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्षम है। ओके, तो ये आत्मनिर्भर भारत के थ्रू यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो बनाई जा रही है, इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग्स किया जा रहा है। और दीज शिप बिल्डिंग्स, इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग्स कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैज़ बीन वन ऑफ द पिलर ऑफ द इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन्स। ठीक है, तो इंडिया के ये पिलर्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट में ऑल 57 न्यू वॉरशिप इज इन पाइपलाइन आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इंडिजीनियसली। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं अभी यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट डाला गया है। रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल है, सेल्फ प्रोपेल्ड हाइब्रिड लाइफ बोट है, डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं जो कि इसके फीचर्स हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। देखिए, सीरियन फोर्सेस, मैंने आप लोगों को बताया था कि कल के दिन ये विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन वापस से ये एंटर हो रहे हैं स्वेडा में, जैसे कि क्लैश वापस से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।